नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपको एक बड़े ही अपनी योग क्लास के प्यारे से मेंबर से मिलवाना चाहूंगी। इनका नाम है परमिंदर जी। नमस्कार परमिंदर जी। नमस्ते। तो मैं इतनी देर के हम एक दूसरे के साथ योग क्लास से जुड़े हुए हैं। तो आज मैंने इनको वैसे कहा, मैंने कहा परमिंदर जी आपने मेरे को बड़ी देर हो गई है, अपने बारे में कुछ बताया नहीं है। वैसे तो इनकी काया देख के ही हम बता सकते हैं कि कितने आराम से ये योग का बेनिफिट ले रहे हैं, मगर मैं इनकी जुबानी ही इनसे सुनना चाहूंगी। वैसे इनका नाम परमिंदर जी है, मगर मैं घर का नाम ही मेरे मुंह के ऊपर वो पिंकी जी ही चढ़ा हुआ, तो मैंने आप जो चाहे बुला सकती हो। तो पिंकी जी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है इस समय, तो आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ आए हो। तो मैं आपके बारे में ये जानना चाहूंगी कि अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप और मैं काफी सालों से हम इकट्ठे हैं। हाँ जी। तो आपने जो जो बेनिफिट लिए उसके बारे में बताइए, मगर ये सब बताने के लिए पहले आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। मैं मैम के साथ 2017 से जुड़ी हुई हूँ। मतलब 6 साल लगभग हो चुके हैं। हाँ जी। तो मतलब जब मैंने इनको ज्वाइन किया था तो मेरे को फिजिकल काफी सारी प्रॉब्लम थी, जैसे बैक पेन थी, लोअर का मतलब जो होता है, पेन थी। हाँ उसकी ज्यादा पेन रहती थी। मैं चौकड़ी भी नहीं लगा के बैठ सकती थी। हाँ जी। और ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती थी। काम करने में भी मतलब थकावट हो जाती थी और मेरे पिंकी को। जी आपको मोटापा भी था, मेरे को लगता है कि जब आप मेरे साथ जुड़े हो काफी आपका शरीर में था फैट। हाँ। उसका भी काफी फर्क पड़ा हाँ है जी, ना? हाँ जी, वो भी बहुत फर्क पड़ा है। और तब से अच्छा मैं जी। जुड़ी हुई हूँ। तो अब तो मैं सारा योगा मैम के साथ जब करती हूँ तो बिल्कुल चौकड़ी लगा के करती हूँ। कोई आसरा भी नहीं लेती, दीवार के साथ भी नहीं ढांस लगाती हूँ, ऐसे ही बैठ के पूरा योगा करती हूँ। क्या बात है, तो क्या बात है, मेरे very को nice। सारे, मेरी बैक पेन का भी, लोअर बैक पेन का भी, सारी की सारी मेरी जो भी समस्या थी सारी दूर हुई है वो। और जो डाइजेशन की मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे मतलब जो भी मैं खाती थी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता था अच्छी तरह से। एसिडिटी की भी दिक्कत थी आपको, है ना? हाँ। एसिडिटी की आपको कॉन्स्टिपेशन भी लगता था, एसिडिटी की भी दिक्कत थी। तो फिर हमने कपाल भाती वगैरह किया। हाँ तो जी। उससे, मगर पिंकी जी आपके घर में जैसे अब आप इतना टाइम निकाल कर मेरे पास आते हो, अपने घर की फैमिली के बारे में बताइए। आपके हस्बैंड है, हाँ जी, बेटा बेटी? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ तो जी। उनके बारे में बताइए थोड़ा मैम सा। वो मतलब मेरे हस्बैंड को भी जैसे सर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ओके तो ओके। उनको भी मैंने योगा के साथ जोड़ा है। तो अब उनको भी बहुत ज्यादा पहले से फर्क है, मतलब 95% तक तो ठीक हो गए हैं वो भी। ओके ओके, हाँ क्या जी। बात है, तो और रेगुलर करते हैं वो भी। अब सुबह योगा उठ के मतलब जरूर करना। यही मैं बताती हूँ कि मैं क्लास में भी यही सबको बोलती हूँ कि आप प्लीज अपनी फैमिलीज के साथ जरूर जुड़े, और उनके साथ जितनी ज्यादा आप बातें करेंगे योग के रिलेटेड तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और वो आपसे सुन सुन कर ही आपको फॉलो करेंगे और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आपके बच्चे क्या कहते हैं इसके बारे में? बच्चे बच्चों के बारे में बच्चे नहीं, अब थोड़ा समझने लगे हैं। वो भी बोलने लगे हैं कि मम्मा पापा भी फिट हो रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है योगा में। अब तो सुनते हैं बात को, पहले नहीं सुनते थे। पहले तो बोलते थे कि नहीं आप ही कर लो बस, ठीक है, हम तो जिम जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करें। पर अब वो सुनने लगे हैं थोड़ा, और थोड़ा धीरे धीरे करने भी लगेंगे अब वो। नो डाउट जिम अपनी जगह पर है, मगर जो प्राणायाम है, मैं किसी भी चीज को बुरा नहीं कहती, ना मैं जिम को ना मैं एरोबिक्स को, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? मगर ये जो हमें श्वास लेने का पता ही नहीं चलता था कि कैसे लेनी है, क्या है, इन श्वासों के सहारे हम क्या क्या अपनी बॉडी के जो इंटरनल रोग है, बिल्कुल है ना, उसको फिट कर सकते हैं। मैम वो भी मैं बता रही थी कि मेरे जो इंटरनल भी जो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन भी मेरी मतलब थोड़ी मेरे को लगता था, जो मैं खाती थी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो भी प्रॉब्लम दूर हुई है। अपने आप को खुद की लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ी है हमारी बॉडी में। हाँ जी, हाँ जी। मतलब उठने बैठने में सब बोलते हैं कि आपको देख के भी लगता है कि आपको मतलब पहले से ज्यादा फिट हो आप। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन के, इतना अच्छा लगता है ना कि चलो थैंक गॉड, अगर भगवान ने आपके अंदर कोई हुनर डाला है तो आप उसका भरपूर बेनिफिट उठा सकते हैं। जहाँ भी जाती हूँ अपने मम्मी के घर में, जहाँ कहीं भी जाती हूँ, बस यही बताती हूँ। अगर उनको देखती हूँ कोई प्रॉब्लम, आप ऐसा कर लिया करो, आप ऐसा कर लिया करो, आप ये प्राणायाम करो तो आपको ऐसे फर्क पड़ जाएगा, सारा बताते रहते हैं उनको। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जब मैं कभी नहीं जाती क्लास में तो पिंकी जी और मेरे और मेंबर है, श्रुति जी, आरती अग्रवाल जी, ये सभी मेंबर्स होते हैं, वो फिर मिलकर
मिलकर क्लास में करवा लेते हैं, क्योंकि काम तो किसी ना किसी को पड़ता ही रहता है ना, तो फिर ये संभाल लेते हैं क्लास में। और बताइए पिंकी जी अपने बारे में, कितनी देर योग प्राणायाम आपकी क्लास में तो करते ही करते हो? हाँ, सुबह उठ के मैं कोशिश करती हूँ कि सूर्य नमस्कार कर लूँ, वेरी गुड। और जो घुटनों की एक्सरसाइज है वो कर लूँ। तो मतलब मेन जो मेरे को ज्यादा लगती है, मतलब बैक पेन की जो होती है एक्सरसाइज वो कर लूँ, लेटने वाली थोड़ी सी कर लूँ। हाँ जी, हाँ जी। जब भी टाइम लगता है सुबह मैं फिर वो कर लेती हूँ उठ के। बहुत अच्छी बात है, बहुत। और सूर्य नमस्कार का ये बेनिफिट है ना, क्योंकि इसमें अपने आप ही 12 पोजेस जो बन जाते हैं ना, उसी से फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है बॉडी में। हाँ जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना, और आपको एकदम शरीर का जो भी जैसे क्रैम्प्स पड़ना शरीर में, कईयों को क्रैम्प्स बड़े पड़ते हैं, तो वो जो फिटनेस शरीर में आने, इसके अलावा तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती। मैं तो यही कहूंगी कि थैंक गॉड कि भगवान ने हमारे अंदर ही मशीनरी फिट की हुई है। लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो लोग फटाफट दवाइयों के पीछे भागते हैं। मगर मेरी क्लास में जो होता है उसको बोलती हूँ कि चलो जब आए हो तो एकदम आपने दवाइयां नहीं छोड़नी, आप यही सोचिए कि मैंने अपना जब टेस्ट कराऊंगी, और टेस्ट में वो विद इन 15 डेज में मेंबर खुद बोलना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी नहीं, हमें तो ये फर्क पड़ा है, हमें ये फर्क और मैं भी ये बात बताना चाहूंगी कि हम कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई बीपी की, कोई शुगर की या ऐसी कोई भी, मतलब योगा करते हैं और फिट रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं कुछ ये भी बताना चाहूंगी, दीदी जो क्लास में योगा तो करवाते ही करवाते हैं, साथ में जो भजन बोलते हैं और जो मतलब मेंटली हम लोग को प्रिपेयर करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, वो हम सबको इतना अच्छा लगता है कि जैसे लगता है कि 1 घंटा हमने योगा तो किया ही है, साथ में मन की शांति भी अपने पाई है और मेडिटेशन भी कर लिया है, अब भगवान के साथ भी जुड़े हैं, मतलब भजन भी गाया है, सब कुछ किया है पूरी मतलब आपकी बातें सुनकर भावुक फुल पैकेज मिलता है हम लोगों को सारा पूरा। हाँ, हम तो देखो जी सेलिब्रेट, अब हमें 7 इयर्स हो गए पिंकी जी। हाँ जी। क्लास हमने 7 दिसंबर से ही स्टार्ट किए थे, अब मेरे फिर 7 इयर्स कंप्लीट होने लगे। फिर मैंने मेंबर्स को बाहर लेके जाने, और सभी मेंबर्स मेरे बड़े अच्छे हैं, मेरे को ये सबसे ज्यादा खुशी होती है। खूब एंजॉय करते हैं जब भी घूमने जाते हैं। मैं तो दीदी से बोल रही हूँ कि इस बार भी कहीं बाहर लेके जाइए हमें। हाँ जरूर 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 पिंकी, जरूर चलेंगे हम सभी बाहर। पर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और आपसे बातें करके कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये इंटरव्यू बंद करूं। अपने बारे में और बताइए, आप और बताइए। अब वैसे बच्चे आपके क्या कहते हैं, जैसे बाहर वो बच्चे आपके बाहर सेटल्ड हैं तो खुश होते हैं कि अच्छी बात है मम्मा बिजी है इस चीज में, आपको देख के क्या? बेटा तो मेरा यही बोलता है कि मम्मा आप योगा पे जाया करोगे ना रोज, तो आपका थोड़ा टाइम तो निकल जाया करेगा ऐसे। ठीक है, मैंने बोला भी अच्छी बात है कि सारे वहाँ मिलते भी है, अपना हंसते खेलते हैं, बातें भी करते हैं, तो फिर अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। सबसे बड़ी बात ये ना, इससे पॉजिटिविटी बड़ी आती है। क्योंकि हम ऐसे थे कि जब क्लास ज्वाइन की थी या मैंने ही क्लास लगाई थी, तो जब जैसे जैसे मेरे से मेंबर जुड़ते गए, अब कई बार ऐसे होता है कि मेरे मेंबर इतने बढ़िया, वो खुद मेरे को कहते हैं कि मैम प्लीज क्लास मत बंद होने देना, कि हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि हमारा सोशली सर्कल भी बढ़ रहा है। और ये अगर आपने लाइफ जीनी है तो सोशली होना सबसे पहले। मैं क्लास में भी यही कहती हूँ कि प्लीज कोई भी घर में अपने मत बंद रहे, वो हमेशा सबके साथ अपनी बॉन्डिंग बनाए। क्योंकि देखो, और सभी फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके मन की बात सुन सके, और सबसे मन की बात होती भी नहीं। इसके लिए एक आधा जो फ्रेंड्स होता है वो ऐसा हो कि वाकई आपके दिल की बात सुने और आपकी बातों को शेयर आगे ना करे, वो अपने तक ही सीमित रखते हुए अपनी जो सलाह मशवरा है आपको दे। किसी से भी बात कर सकते हैं हम, ताकि हम जो लोग हैं तभी ठीक रहेंगे अगर हम सोशली रहेंगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत है। जैसे मैं कहती हूँ कि शाम को पार्क में जाया करो, जाते हो फिर भी कीजिए आप वही ना होता है, चाहे गुरुद्वारे जाओ, मंदिर, जहाँ भी दिल करे। शाम को मैं जाती तो हूँ पार्क में, पर थोड़ा लेट जाते हैं हम लोग, जैसे रात का खाना खा के फिर जाते हैं, तो फिर आधा पौना घंटा हम सैर भी कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं। तो बस ऐसे किया करो, जब हस्बैंड के साथ होते हैं योग की बातें करनी है आपने। बिल्कुल जी। पार्क में योग की बातें, घर जाकर अपनी सारी दिनचर्या सुनाओ, ताकि वो, क्योंकि एक तो पार्क है और एक उसमें वैसे ग्रीनरी देख के हमसे योग की बातें होनी चाहिए। बाकी घर में उनसे उनकी दिनचर्या पूछो, अपनी बताएं। और ऐसे बच्चों के साथ 5 मिनट पहले योग के ऊपर भाषण दो, ताकि बच्चे जो है बाहर बैठे हैं उनको ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपना उठे, अपने योग के साथ जुड़े और अपनी जो स्लिम ट्रिम मम्मा को देखे कि हमारी मम्मा हमसे भी जवान लग रही है।
तो फिर अच्छा लगता है जरा। हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छी बात है। अब तो आपके रिश्तेदार भी कहते होंगे कि पिंकी जी हमें भी अगर आपके घर के पास हाँ, होते, पूछते हैं वो, आप ऐसे कैसे स्लिम ट्रिम हो गए हो, आप तो अच्छे पहले से बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, कि मतलब उठने बैठने से आपसे आपका पता लगता है कि आप अच्छे हो, मतलब सेहत आपकी अच्छी है पहले से। और एक इन मेंबर्स को ये बताया कि जब भी फोन करो, किसी से भी फोन, चाहे घर आपका आए या आप करने लगे, आपने ये एक लाइन जोड़नी ही जोड़नी है कि मैंने योगा क्लास ज्वाइन की हुई है, ताकि वो आपसे सुने कि वाकई अगर ये इतनी देर से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है ही है। तो पिंकी जी बताते हो आप फिर? हाँ जी, बिल्कुल बताती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मम्मी के पास भी जाती हूँ, उनको भी बताती हूँ। नहीं चलो, मम्मा सबको पापा पता है कि मैं योगा के हाँ, साथ जुड़ी हुई हूँ। किसी भी सर्कल का, चाहे आपके भैया को भी बोलो, हाँ अपने हस्बैंड को हाँ, भी नहीं बोलो। वो भी जैसे उनके जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो मतलब जो भी उनका बिजनेस का सर्कल है ना, किसी को कोई तकलीफ है तो वो बताते हैं कि आप योगा ज्वाइन करो तो आपको जल्दी से फर्क पड़ जाएगा। बहुत जरूरी है। मतलब उनको भी अभी इस चीज का पता चल गया है कि योगा हमारे लिए कितना बेनिफिट मतलब देता है हमारी सेहत के लिए। और पिंकी जी मेरे को सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि जो हमारे क्लास में 77 इयर्स ओल्ड मिसेज राणा जी आ रही, हाँ जी, हाँ जी। और देखो वो भी खुश है कि मैं भी ठीक हो रही हूँ, यंग हो रही हूँ। मैं अपने यूट्यूबर्स को बताना चाहूंगी कि हमारे जो एक आंटी जी आती है 77 इयर्स ओल्ड, और वो पहले बेचारे बड़े चुप चुप रहते थे। मैंने जब भी पूछना, मैंने उनको हफ्ते के बाद पूछा तो कहते अभी हाँ इतना ही बड़ा है कि मेरा दिल लगना शुरू हो गया यहाँ पे। और अब वो खुद मेरे को, जब मैं योग करवा रही होती हूँ क्लास में, मेरे को खुद रोक कर वो अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी, अगर उनके ना हाथों की नस नाड़ी बड़ी खींची रहती थी, हाथ में यहाँ पे कलाई के ऊपर उनके पेन रहता, तो अब वो खुद बताते हैं कि मेरे ऐसे, मेरे को ये ठीक है। और मेरे को बड़ा बाय हार्ट इतनी अच्छा लगता है ना। और वो हमारे सबके लिए, सबसे बड़े वो आंटी हमारे, तो सबके लिए इंस्पिरेशन बने हुए। और इसीलिए हमारी क्लास भी देखो पिंकी जी कितना मजा आ रहा है। रोज नए मेंबर हम मतलब क्लास के साथ जुड़ रहे हैं, रोज हर रोज नए दूर दूर से आ रहे हैं अब तो। मतलब पहले तो हमारे एरिया के थे, अब दूर दूर से आ रहे हैं। और कई मेंबर ऐसे हैं जिनका आधा घंटा मंदिर से, आधा घंटा है घर दूर, तो वो पहले तो बाय उसमें आते थे, अपने स्कूटर लेके आते थे। उनको मैंने वैसे एक दिन हंसी में बोल दिया, और वो सचमुच पता नहीं 11 सवा 11 निकल के मंदिर में पहुंच जाते और पैदल ही जाते हैं। कहते दीदी ये तो हमारी वॉक भी होगी और हमें फर्क भी लग रहा है। एक और मेंबर आज वो भी कह रहे थे, कहते देखो मैं पहले ऑटो से आती थी, ऐसे करते थे, अब दीदी मैं आपको देख देख के ना जैसे जैसे आप बताते हो, मैंने कहा ये क्या इतना बढ़िया। एक तो उनके पैसे बच रहे हैं, दूसरा उनकी फिटनेस आ रही बॉडी में। तो हमने तो मैं परसों की बात बताती हूँ कि मैं मतलब मम्मी के पास जाना था, मैंने तो पैदल ही चली गई। इतनी दूर आपकी मम्मी? नहीं, रास्ते तक मैंने सोचा था कि अगर मेरे को ऑटो मिल गया तो ठीक है कर लूंगी, नहीं तो फिर मैं पैदल ही जाऊंगी। पर रास्ते में एक बिल्कुल पास आके ई रिक्शा खड़ा हो गया और वो पूछने लगा, आगे तक तो मैं चली गई थी। क्या बात है, इसका मतलब 25-30 मिनट का रास्ता आपने किया वो। वेरी नाइस, इसके लिए तो मैं क्लैपिंग करूंगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये तो क्लास में बताते हैं आप। आपने बताया ही नहीं, क्या बात। ध्यान में नहीं आया, अभी आपने बात की पैदल चलने की, तो फिर मेरे को भी याद है कि परसों मैं भी ऐसे पैदल ही चल के गई। और मेरे को पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये भगवान ने ना हमें, हम कहते हैं ना 2 टांगे, ये 11 टांगे एक किस्म की है हमारी, जो इतना बढ़िया, ये इससे शरीर में बड़ी फिटनेस रहती है। आप कहीं भी जाओ तो जितना ज्यादा चल सकते हो पैदल जाओ, जहां पर आपको टफ लगे वहां पे जाते हैं, रिक्शा ऑटो जो मर्जी करो, मगर घर से ही स्कूटर पे बैठ जाना, घर तक वापस आना, ये नहीं। एक और बात बताती हूँ। एक मेंबर था मेरा, घर के पास से आता था, उसने क्या किया, एक मेरा मेंबर बड़ा अच्छा आता था, पहले पैदल ही आते थे वो, तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ उसको ऑटो, उसमें बाय रिक्शा नहीं बाय स्कूटर आ रहे थे वो। मिसेज शमा जी की बात बता रही हूँ। अच्छा। तो वो साथ में उन्होंने क्या किया, मिसेज बल जी को स्कूटर पे बिठा लिया। तो मेरे को पहले 1-2 दिन तो पता नहीं चला, तीसरे दिन जब जाने लगे, मैंने उनको क्या किया कि आप स्कूटर पे ही पैदल जाओगे। मेरा घर जहां तक था मैं उनको लेके आई, मैंने कहा आगे आपकी इच्छा है। जैसे उनको लगा, मैंने कहा अब आपको मैं यही कहूंगी, मैं सबको बताऊंगी इनके स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया, जबकि था। मगर हंसी मजाक में उन्होंने फिर क्या किया, वो भी फिर पैदल आना शुरू हो गया। तो ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा प्लीज ऐसे मत करो, जितना पैदल चलोगे आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। नहीं तो उनको लगेगा मम्मा वो घर में से बैठा हो स्कूटर पे आगे तक, वो बच्चों में फिर वो चीज नहीं आती। अगर आप अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन बनना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको वो करना ही पड़ेगा, तभी बच्चे आपके पुशअप होंगे, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत है। बिल्कुल। चलो ठीक है पिंकी जी, आपके साथ बातें करके बड़ा अच्छा लगा। आपके साथ भी बातें करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैं तो चाहती हूँ कि हमारा ऐसे सदा के लिए साथ बना रहे। आप भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड जी, थैंक्स लॉर्ड। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा है,
तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।